Hello everyone, welcome back to my channel Practice Corner, and this is Imani, and today we're gonna discuss some practice questions for CTET and KVS and other teaching exams जो कि बहुत ज़्यादा important हैं और सभी एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ कर लीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ अगर पसंद आती है तो। और क्वेश्चन करने के बाद आप जितने भी मार्क्स को गेन करते हैं प्लीज़ उसको कमेंट बॉक्स में बताइए, इससे पता चलता है आप लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, जिनको हम हॉट्स भी बोलते हैं, बेस्ड क्वेश्चंस डिमांड द। ठीक है, मतलब जो हॉट्स वाले क्वेश्चंस होते हैं, हर क्वेश्चन चैप्टर जब होता है तो उसके बाद आपको दिखते होंगे, है ना, तो वो क्या डिमांड करते हैं, मतलब उनको सॉल्व करने के लिए आपके पास कौन से स्किल्स होने चाहिए या फिर क्या आपको पता होना चाहिए। ठीक है, पहला नॉलेज ऑफ फैक्ट्स, रूल्स एंड फार्मूला, आपको पता होना चाहिए फार्मूले और फैक्ट्स और रूल्स। नॉलेज ऑफ एल्गोरिदम, नॉलेज ऑफ सिम्बल्स एंड डायग्राम, नॉलेज ऑफ सम डिग्री ऑफ कॉग्निटिव। कॉग्निटिव का मतलब होता है माइंड को, मतलब कि थोड़ा सा आप सोच पा रहे हो क्रिएटिवली। ठीक है, आपका जो सोचने की क्षमता है वो ज़्यादा हो। ठीक है, तो आंसर देंगे आप सब लोग इसका। आई होप अब तक सबने दे दिया होगा। ठीक है, तो आंसर देखते हैं। आंसर है डी। ठीक है, मतलब जो हॉट्स वाले क्वेश्चन होते हैं आपको पता है वो सिर्फ बुक के ऊपर बेस्ड नहीं होते। ठीक है, मतलब वो बुक के ऊपर बेस्ड नहीं होते, बुक के क्वेश्चंस तो ऑलरेडी पीछे दिए होते हैं, लेकिन ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होते हैं। क्यों दिए जाते हैं? ताकि जो आपने पढ़ लिया है उसी को बेस बनाते हुए, ठीक है, आप आगे के जो क्वेश्चंस हैं आगे और कितने लेवल तक सोच पाते हो उसी चीज़ को, उसको देखा जाता है। और उस आगे सोचने के लिए आपको क्या चाहिए? एक लेवल चाहिए अपने दिमाग का, मतलब आपका संज्ञान का एक लेवल होना चाहिए। ठीक है, कॉग्निशन बोलते हैं जिसको। ठीक है, वो अच्छा होना चाहिए। तो नॉलेज होनी चाहिए, साथ में आपके पास थोड़ा सा माइंड होना चाहिए कि आप सोच सकें, थॉट्स को जनरेट कर सकें। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन करते हैं। सेकेंड, द मोस्ट फॉर्मेटिव टास्क टू असेस द स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेटा एनालिसिस। ठीक है, मतलब आपको एक टास्क देना है बच्चों को जिससे कि आप उनके डेटा एनालिसिस वाली स्किल्स को जज कर सकें। तो आप कौन सा टास्क देंगे? क्विज़ देंगे, रोल प्ले देंगे, क्रॉसवर्ड या फिर सर्वे बेस्ड प्रोजेक्ट? क्विज़ का तो आपको पता है, क्विज़ में तो कोई डेटा एनालिसिस जैसे आप कोई स्किल सीखते नहीं हो, सिर्फ आंसर दिया तो ये तो हट जाएगा। रोल प्ले होता है किसी का प्ले करना, किसी के, जैसे कि आप लोग मान लो कि अमिताभ बच्चन का रोल प्ले करते हैं, है ना, या फिर आप किसी और का रोल प्ले करते हैं, तो वो होता है रोल प्ले। उसमें भी डेटा एनालिसिस की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्रॉसवर्ड में भी नहीं पड़ती। आपको सर्वे बेस्ड जो प्रोजेक्ट होते हैं, आपको टीचर क्या करेगी, कोई एक सर्वे दे देगी और बोलेगी जाओ पता करो इसके बारे में, जैसे आप स्टैट्स में करते हो, है ना, तो वही उसमें आपकी डेटा एनालिसिस की जो वो प्रैक्टिस होती है वो बढ़ती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट, Piaget believed that learning results from social interaction and a mathematics teacher believing in Piaget's theory। ठीक है, मतलब पियाजे जो है बिलीव करते थे कि जो आपका लर्निंग होता है वो सोशल इंस्ट्रक्शन से आती है, और मैथमेटिक्स के टीचर भी बिलीव करते हैं पियाजे की इस बात पे। ठीक है, तो उस मैथमेटिक्स के टीचर को क्या करना चाहिए या फिर क्या यूज़ करना चाहिए जिससे कि सोशल इंटरेक्शन बढ़े क्लास में? ठीक है, ये है इस क्वेश्चन का मतलब। पहला, लॉट्स ऑफ मैनिपुलेटिव एंड लैब एक्टिविटीज़ इन द क्लास। नेक्स्ट, ग्रुप प्रोजेक्ट्स एंड ग्रुप डिस्कशंस। नेक्स्ट, डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट, चॉक एंड टॉक इंस्ट्रक्शन। देखो, चॉक एंड टॉक तो होगा नहीं कि मतलब बस बोर्ड पे लिखा और हो गया, ये नहीं हो सकता। डिफ्रेंशिएटेड लर्निंग का मतलब होता है सब बच्चों को अलग अलग तरीके से पढ़ाना, है ना, अलग अलग टेक्निक्स का यूज़ करके बच्चों को पढ़ाना। तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि हमें क्या करना है, सोशल इंटरेक्शन को बढ़ाना है। सोशल इंटरेक्शन कब बढ़ेंगे बच्चों के? कब होगा? जब बच्चे क्या करेंगे, ग्रुप एक्टिविटीज़ में पार्ट लेंगे। तो ऑप्शन बी इसका क्या है? ठीक है। ठीक है, ग्रुप प्रोजेक्ट एंड ग्रुप डिस्कशन में जब बच्चे पार्ट लेंगे तो उनमें क्या होगा, सोशल इंस्ट्रक्शन या सोशल इंटरेक्शन बढ़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट, द सम ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ टू का प्लेस वैल्यू का आपको सम बताना है। अब देखो, आप दो कॉन्सेप्ट होते हैं, एक होता है प्लेस वैल्यू, एक होता है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू तो होती है आपको जो दिख रहा है। ठीक है, जैसे 4 फेस वैल्यू है, 2 फेस वैल्यू है, 4 फेस वैल्यू, फिर से 2 क्या है? प्लेस वैल्यू है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि प्लेस वैल्यू बतानी है आपको 2 की। अब देखो, किसी भी चीज़ की प्लेस वैल्यू पूछी होती है तो प्लेस वैल्यू का मतलब होता है, आपने प्लेसेस पढ़े होंगे, वंस, है ना, टेंस, फिर आपने पढ़ा होगा हंड्रेड्स। ठीक है, ऐसे करके फिर आपने 1000 पढ़ा होगा। तो ऐसे ये होती है प्लेस वैल्यूज़। और आपको जो डिजिट दी हुई है वो है 2424,
और इसमें आपसे पूछा 2 का प्लेस वैल्यू का सम बताओ। तो सबसे पहले आपको क्या होनी चाहिए, प्लेस वैल्यूज़ पता होनी चाहिए, है ना। तो देखो अब प्लेस वैल्यू कैसे हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अब ये है आपके पास ऑप्शन, पहले एक बार इरेज कर देते। 2 4 2 4। देखो इसका प्लेस क्या है, इसका प्लेस क्या है, टेंस। तो टेंस के लिए हम क्या करेंगे, 10 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ 2 है, ठीक है। इसका प्लेस वैल्यू क्या है, वंस, टेंस, 100, 1000, है ना। तो 1000 को आप क्या करोगे, क्योंकि 2 है तो आप 2 से क्या करोगे, मल्टीप्लाई। अगर यहाँ पे कोई और नंबर होता, जो नंबर होता आप उससे मल्टीप्लाई कर देते। अब अगर 10 से 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 20। 1000 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 2000। तो प्लेस वैल्यू बताओ, इसमें पूछा सम, तो सम कर दो इनकी प्लेस वैल्यू का, प्लस कर दो तो कितना आ जाएगा, 2020। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ये होता है प्लेस वैल्यू, ठीक है। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर ये होता आपके पास 4021, ठीक है, इसमें आपसे पूछा होता 4 का प्लेस वैल्यू बताओ, ठीक है। अब 4 का प्लेस वैल्यू क्या आएगा, 1000, क्यों, क्योंकि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार हिंदी वालों के लिए। और अगर इंग्लिश में है वंस, टेंस, 100, 1000, 1000 को आप किससे करोगे, 4 से, तो प्लेस वैल्यू क्या आ जाएगी इसकी, 4000। इस तरीके से क्वेश्चन करे जाते हैं, ठीक है। उसमें सम पूछा था, सम इसलिए पूछा था क्योंकि 2 जगह 2 आ रहा था, तो आप इसका सम निकाल सकते हो। लेकिन अगर ये जो मैंने क्वेश्चन दिया है इसमें आप सम नहीं निकाल सकते, क्योंकि इसमें हर डिजिट एक ही बार आया हुआ है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ मैनी 1/6 आर देयर इन 2/3। ये मैंने आपको पहले भी एक क्वेश्चन कर रखा है, आपको बताना है 1/6 कितनी बार आया है 2/3 में, ठीक है। अब ये क्वेश्चन लेते हैं, मैं आपको बोल रही हूँ बताओ 8 में कितने 4 हैं। अभी आप देख के बता दोगे, क्यों, क्योंकि आपको पता है कि 4 और 4 दोनों को ऐड करेंगे तो 8 बन जाएगा, है ना। कैसे, और इसका एक दूसरा तरीका है कि आप 8 को क्या करोगे, 4 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा, 2। तो मतलब जो छोटी संख्या है जो हमसे पूछा गया है वो कहाँ आता है, डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो अब यही हम आपको यहाँ पे करना है। देखो यहाँ पे पूछा है 1/6 कितने हैं 2/3 में, तो 2/3/1/6 इसको क्या कर दोगे आप, डिवाइड कर दोगे सिंपली, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा, 2/3। इसमें पूछा है आपसे 1/6 कितने होंगे, तो करो इसको, ये इधर चल जाएगा और ये वाला ऊपर, तो 2 × 6/3/1। ये तो आपको पता होगा, जब जो चीज़ डिवाइड में होती है फिर ऊपर जाके क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई, ठीक है। आप इसको डिवाइड करो, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 2 × 2 = 4। आंसर क्या आ गया, 4, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा तो आप बता देना, मैं दोबारा से इसको इंक्लूड कर लूँगी नेक्स्ट जब भी क्लास होगी, ठीक है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, 1 ऑरेंज कॉस्ट 2.5 रुपीज़, ठीक है। हाउ मच विल 3.5 डजन ऑरेंजेस कॉस्ट। देखो क्वेश्चन अच्छा है, सीटेट में आया हुआ क्वेश्चन है। इसने पूछा है एक ऑरेंज कितने रुपए का आता है, 2.5 रुपीज़, 2.5 रुपीज़, मतलब एक ऑरेंज 2.5 रुपये का आता है। हाउ मच विल 3.5 डजन, 3.5 डजन बोला, अब डजन में कितने होते हैं, 12। इसने कितना डजन बोला है, 3.5, मतलब 3.5, 3 मतलब 12 3 = 36, और 5 मतलब का मतलब आधा, मतलब पूरा डजन नहीं है ये, आधा। अगर एक डजन में 12 होते हैं तो आधे में कितने हो जाएंगे, 6। तो मतलब टोटल कितने हो गए, 42। मतलब इसने 42 ऑरेंजेस का कॉस्ट पूछा है। तो बहुत सिंपल है, एक ऑरेंज का कॉस्ट अगर 2.5 रुपये है तो 42 को आप क्या कर दोगे, 2.5 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर देख लेते हैं इसका कितना है, कैलकुलेशन आप कर लेना, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 105। आप एक बार कैलकुलेट कर लेना, कितने को करोगे, 42 ऑरेंजेस को आप मल्टीप्लाई करोगे 2.5 से। 2.5 क्या है, एक ऑरेंज का कॉस्ट है, आपको टोटल 42 ऑरेंजेस का कॉस्ट निकालना है, ठीक है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आपको ये ऐड करके बताना है क्या आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सी टेट हो, यूपी टेट हो, कोई भी टेट हो, उनमें ऐसे क्वेश्चंस आते हैं प्राइमरी के, ठीक है, पीआरटी वाले लेवल के। क्वेश्चन में क्या पूछा है, 19,000 + 19 वंस कितना होगा, ठीक है। तो अब देखो 19,000 है तो आप 19
को मल्टीप्लाई कर दो 1000 से तो 19,000 आ जाएगा, ठीक है। फिर उसने बोला 19 वंस, मतलब वंस का मतलब 1, तो क्या आ जाएगा 19। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा 19,019, ये आएगा। लेकिन ये ऑप्शन में कहीं नहीं है। ये ऑप्शन में इसलिए नहीं है क्योंकि जो ऑप्शन है वो जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा मिस प्रिंट है। यहाँ पर था 19,000 प्लस 1900, तो मतलब आपको क्या क्या ऐड करना था, सबसे पहले 19,000, 1900, 100 है तो आप 100 से मल्टीप्लाई करो, फिर 19 वंस, ये था क्वेश्चन। अब इसको आपको ऐड करना है, ऐड करो 20919 आ जाएगा, 20919, जो कि ऑप्शन है बी, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, किसी बच्चे को नहीं समझ में आते तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर देना, मैं दोबारा से कॉन्सेप्ट बता दूंगी, ठीक है। तो ऑप्शन आ जाएगा बी। नेक्स्ट, द 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस इन अर्थमेटिक आर। अर्थमेटिक क्या होता है, वो जो मैथमेटिक्स हम करते हैं ना, एक होता है ज्योमेट्री, अलजेब्रा, मेंसुरेशन, ये वाला नहीं, ये है अर्थमेटिक वाला जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस ये सब आता है, ठीक है। इसके ऑपरेशंस क्या होते हैं, मतलब अर्थमेटिक सॉल्व करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, एडिशन, डिवीजन, फाइंडिंग पेरीमीटर, एरिया, ठीक है, या फिर कैलकुलेशंस, कंप्यूटेशन, कंस्ट्रक्शंस, फॉर्मिंग इक्वेशन, ठीक है, या फिर एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, शेप्स एंड फ्रैक्शन। अगला एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। देखो ये तो आपको पता ही चल गया ऑप्शन पढ़ के कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, डी, बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन पढ़ के तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि डी वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक है। क्यों? क्योंकि छोटी क्लास से भी हम पढ़ते आ रहे हैं कि सब बच्चों के लिए बेसिक है, सबको आना ज़रूरी है, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। और यही जो होते हैं फंडामेंटल ऑपरेशन है। फंडामेंटल का होता है बहुत ज़रूरी, जिसके बिना सॉल्व ही नहीं हो सकती चीज़ें। तो यही चारों चीज़ें हैं जिनके बिना सॉल्व नहीं हो सकता कोई भी क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द प्री रिक्विसाइट टू अंडरस्टैंड डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ नंबर। मतलब कौन सी ऐसी चीज़ है जो बहुत ज़रूरी है अगर किसी को डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर सीखना है तो, ठीक है। मतलब किसी नंबर को हम डेसिमल में कैसे रिप्रेजेंट करें, कैसे शो करें, वो सीखना है तो क्या ज़रूरी है, एडिशन आना चाहिए बच्चे को, सब्सट्रैक्शन आना चाहिए, प्लेस वैल्यू आनी चाहिए, मल्टीप्लिकेशन। तो आपको पता है डेसिमल के लिए हमें क्या आना चाहिए, प्लेस वैल्यू। क्योंकि मैंने एक वीडियो बनाई थी पहले मैथ्स की, बहुत इंपॉर्टेंट, उसमें मैंने बताया था कि ये अगर आपका डेसिमल है मान लो, इसके आगे हम क्या बोलते हैं, वंस, टेंस, 100, 1000, लेकिन इसके आगे क्या बोलते हैं, इसके आगे टेंस से स्टार्ट हो जाता है लेकिन हम उसको 10th बोलते हैं, TH लगा देते हैं, इसको 100th बोलते हैं। 100 ना बोल के क्या बोलते हैं, 100th बोलेंगे, ठीक है। स्पेलिंग देख लेना आप। तो हमें प्लेस वैल्यू का ज्ञान होना ज़रूरी है अगर हमें कोई भी नंबर क्या है डेसिमल में रिप्रेजेंट करना है तो, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, पाई इज़, आपको पता है पाई ऐसा नंबर होता है एक पाई जिसकी वैल्यू कितनी होती है 22/7, और अगर पॉइंट में देखें तो 1.14 है ना। अब आपको बताना है कि पाई की जो वैल्यू है, पाई जो है वो क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन तो है भाई, प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर क्या होता है ये तो पहले कर दिया। अब प्रॉपर फ्रैक्शन, प्राइम नंबर एंड इरेशनल नंबर। देखो भाई आंसर है इसका, पाई जो है वो एक इरेशनल नंबर है, ठीक है, इरेशनल नंबर है, ठीक है। आज के क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म हो गए हैं और आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। प्लीज़ कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को ताकि आप और भी ऐसे सेशन को अटेंड कर सकें। थैंक यू सो मच।